हमारे लिए शेमफुल बात है कि एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को पीछे छोड़ रही है। तो अगर देखा जाए तो इसके पीछे यही है कि हमारी इकॉनमी सही तरह से मैनेज नहीं की जा रही। कर रहा है, अगर यही सिस्टम रहा। अभी तो वहाँ की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है, तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहाँ का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं हो, सुपर स्टोर, वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलेप करेगा। इस इतने बुरे पोजीशन हालात हो जाएंगे इस पोजीशन पाकिस्तान पे हम के। पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये अगर हमें पता है या हम इसको समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं, तो इसमें बहुत जल्द ये पोजीशन आ जाएगा। और सर, इसमें अभी कोई तो ये शक भी नहीं एक है। और कंपनी है। हमारी रेट्स के हाथ में आया, उन्होंने जिस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील दिया और जिस किस्म, बेशक इस टाइम मोदी है, मोदी गवर्नमेंट को रन तो कर रहा है बाज़ाहिर। इस टाइम इंडिया के जो रिजर्व्स हैं वो $650 बिलियन हैं। पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के साथ डील कर रहा है, और वो भी मतलब हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। तो हम फुल्ली कंट्रोल्ड हैं इंटरनेशनल इदारों से। पर इंडियन मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ और इंडिया का टाटा ग्रुप एक तरफ। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है $341 बिलियन पर स्टैंड कर रही है, जबकि टाटा ग्रुप जो है वो $365 बिलियन पर खड़ा है। मतलब इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट ग्रुप टाटा ग्रुप एक तरफ और पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ। क्या कहना चाहेंगे? 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। अभी हम इसी कश्मकश में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा, कौन है जो इस मुल्क की भाग दौड़ संभालेगा। लेकिन इंडिया की एक कंपनी ने पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को कहते हैं खुड्डे लगा दिया। अच्छा सना जी, सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि जो टाटा कंपनी के हवाले से और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से, कि इस वक्त टाटा एक प्राइवेट कंपनी जो से वो पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी की वजह से वो ओवरलेप कर रही है। हम और इंडिया में अगर कंपैरिजन करें, जो 1947 से वो भी एक अलग मुल्क बना, हम भी अलग मुल्क बने, फिर वहाँ भी जमहूरियत के नाम पे बने हैं। तो वो 75 ईयर्स या 77 ईयर्स हो चुके हैं आज़ादी के। वहाँ पे जमहूरियत इस वक्त इस लेवल पे स्ट्रांग हो चुकी है कि वो हर चीज़ एक इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस लेवल में वो काम कर रहे हैं। चाहे वो सरकारी जो इदारे हो, चाहे प्राइवेट इदारे हो, तो उस हवाले से उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है, उस लेवल पे वो काम हो रहा है। हमारे यहाँ इस वक्त 75 या 77 ईयर्स हो चुके हैं, हमारे यहाँ या अभी तक जमहूरियत ही नहीं बनी है। जिस पे हम बेस कर रहे हैं, जिस पे हम बहुत दावा कर रहे हैं कि हम जमहूरी मुल्क है, हमारे यहाँ पे आइन है, एक कानून है, वो सिरे से नहीं है, वो नहीं अभी तक बन रहा है। उसके अभी तक जो से वो जो पिलर पिलर कह रहे हैं कि वो अभी तक मजबूत नहीं हुए, तो उसके बाद फिर हम इकोनॉमी के लेवल उस तरफ हम जा ही नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात की है आपने। इस टाइम टाटा के जो शेयर्स हैं तकरीबन 365 बिलियन है इन द वर्ल्ड। और उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की इकानमी को देखा जाए तो पाकिस्तान की इकानमी इस टाइम सिंकिंग है, डूबने के बिल्कुल करीब है। तो देखा जाए तो हमारी जो इसमें मेन प्रॉब्लम जो है वो हमारा माशरी इस्तेकाम इस वजह से नहीं आया कि क्यों हमारी कोई जो पॉलिसी है वो लगातार नहीं है। एक हुकूमत आती है, वो ये अपना मुआशी प्लान बताती है, लेकिन उसके बाद जब दूसरी हुकूमत आती है तो उसकी पॉलिसीज़ में वाज़ेह डिफरेंस होता है। कोई जो है वो फ्लोटिंग मार्केट पे बिलीव करता है, तो कोई कहता है हम डॉलर को जो खुद कंट्रोल करेंगे। कोई हमारी जो मुस्तकिल पॉलिसी है ये नहीं है जिसकी वजह से हम इस टाइम मुआशी बहरान में। उसके अलावा जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है हमारी हुकूमत साजी में, वो सबसे बड़ी वजह है हमारी मुआशी इस्तेकाम और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, जिस वजह से कोई भी जो कंट्री की मार्केट है वो हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। सर, अभी तो ये इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने पाकिस्तान की पूरी मौशियत को एक कोने में लगा दिया। अगर हम 10 इंडिया की बड़ी कंपनीज का मुआवजा करें तो वो कहाँ पर होंगी, कहाँ पर स्टैंड कर रही होंगी? देखिए, जहाँ तक आपका ये इस बात का ताल्लुक है कि इंडिया के आप किसी भी शोबे के साथ कंपैरिजन कर लें, तो इस टाइम हमारा कंपैरिजन उनके साथ बनता ही नहीं है। आप कोई आईटी का शोबा उठा के देख लें, कोई मार्केट उठा के देख लें, कोई भी चीज़ उठा के देख लें, हमारे साथ उनका कोई मुकाबला नहीं। वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड उनके बरक्स जो है वो बहुत जो है ना लो स्टैंडर्ड पे खड़ा है। अब एक एग्जांपल ले लें, मैं एज अ डॉक्टर काम कर रहा हूँ जो जिना हॉस्पिटल में, तो उनका आप डॉक्टर का शोबा देख लें, जहाँ उनकी हेल्थ स्टैंडर्ड देखें तो वो हमसे बहुत ज़्यादा है। इवन जब हम बाहर अप्लाई करते हैं तो उनके डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अस। तो ये देखें ना, अगर हम अब हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं रह गया। हाँ, आपकी इस बात का ये है कि हमारा कंपैरिजन अब अफगानिस्तान के साथ है,
नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, इवन हमारे साथ जो बांग्लादेश था जो हमारे से अलग हो गया था वो भी हमसे कहीं से आगे निकल चुका है। तो इस सेंस में मैं तो ये कहता हूँ जो मेरा ये ख्याल है जाती कि हम इंडिया के साथ किसी भी किस्म में मुकाबला अब नहीं आप कर सकते। देखिए ना कि इंडिया में हर बड़ी से बड़ी कंपनी जो है इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई पाकिस्तान में उन्हें आए कहे कि भाई आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें तो कहते हैं भाई हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें, हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि हमारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में डूबेगी नहीं। अमेजोन की सर्विसेज आई, फैसलाबाद वालों ने इतना उनके साथ फ्रॉड किया, इतना फ्रॉड किया कि उन्होंने अपनी सर्विसेज बंद कर दी। फिर उसके बाद हमने सुना पेपाल पाकिस्तान में आने वाला है, पेपाल ने भी पाकिस्तान में आने से साफ साफ जो है वो मना कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चाहूँ इस चीज़ का। जब माइक्रोसॉफ्ट था ना, उसका जो पहला ऑफिस था वो पाकिस्तान में खुला गया था, लेकिन उसके बरक्स जो हमारी जो हम फ्रॉड लोग हैं इसकी वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ा इंडिया में। और इंडिया को आप उसके कंपैरिजन करें तो देखिए आज पूरा जो है ना, इवन वो सब्जी फरोश जो है उनका, उसके पास भी स्कैनर बड़ा होता है जो कि वो स्कैन करके पे करता है। इसके बरक्स आप अभी देखिए हमारे काफ़ी लोगों के पास अभी इवन अभी जायज़ कैश इसी पैसा की फैसिलिटी नहीं है। और उसके ज़्यादा आपको मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको इंडिया के आर्मी चीफ का नाम पता है? नहीं पता। बिल्कुल उसी तरह देखिए उनकी कितने वजीर आजम तब्दील हुए हैं। अगर हम कंपेयर, हमारा अलमिया ये है कि 1947 के बाद हमारा कोई वजीर आजम नहीं है जिसने 5 साल मुकम्मल किए हों, नॉट इवन अ सिंगल वन। ये हमारा बहुत बड़ा। और उनके देख लें बहुत ज़्यादा सारों ने 5 साल मुकम्मल किए, इवन उससे ज़्यादा। तो सबसे बड़ा लैक ऑफ जो कॉन्फिडेंस मार्केट में पाया जाता है वो ये पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। लोगों को नजर आ रहा होता है कि कल को आज क्या पॉलिसी चल रही है, कल पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो हमारा सारा पैसा डूब कब जाएगा। तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? कब तक हम इसी बात का रोना रोते रहेंगे? 70 साल थोड़ा अरसा नहीं होता। 70 साल में इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है और हम लोग में अभी तक यही नहीं जो है वो हम लोग क्लियर कर पाए कि किसने पाकिस्तान को लेकर चलना है, किसकी पॉलिसीज जो हैं वो ज्यादा कारामद साबित होंगी। आप देखिए हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना होने की वजह से हम इंटरनेशनल लेवल पर हमें भिखारी कंसीडर किया जा रहा है, पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं रही है। जी, इसका जो मैं आपको ये जवाब देना चाहूँगा, सबसे पहले हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वो तय करना चाहिए। उसके बाद हमारी पॉलिसी में तसलसल आना चाहिए। जो पॉलिसी बन जाए उसको आने वाली हुकूमत भी लागू करे, उसके ऊपर चेंज ना करे, तो फिर हम जो है ना वो मुआशी इस्तेकाम की तरफ जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। यही सिस्टम रहा। अभी तो वहाँ की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है, तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहाँ का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं हो, सुपर स्टोर, वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलैप करेगा। इतने बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान पे हम में। पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये अगर हमें पता है या हम इसको समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं, तो इसमें बहुत जल्द ये पोजीशन आ जाएगा। इसमें अभी कोई तो ये शक नहीं एक है। कंपनी और है। हमारी जो मैं बात जो बता रहा हूँ, टाटा कंपनी है वो प्राइवेट है, उन्होंने एक सिस्टम बनाए हुए है। चाहे कोई भी बिजनेस करे उसका एक लेवल है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसका जो अपना ओनर है वो अपना जो प्रॉफिट वो भी ले रहा है। हमारे यहाँ तो सारी जो प्राइवेट इदारे हैं वो किसके, हाँ वो आर्मी के अंडर है, इसमें कोई शक भी नहीं है। ना टैक्स जनरेट हो रहा है, ना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सारी प्राइवेट सीमेंट की कंपनी किसके यहाँ, सारे आप जितने मैं गिनवाना शुरू करूँ तो 70 या 30 या 40 या 70 प्लस जो प्राइवेट इदारे जो अच्छे भले वहाँ पे हमारी रेवेन्यू जनरेट होना था, फिर खजाने में जाके जमा होना था, फिर हमारी जो डॉलर था वो स्टेबल होना था, वो तो सारे इनके पास है। तो आवाम क्या करेगी, इकोनॉमी कहाँ स्टेबल होगी? जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान की इकॉनमी चैलेंज भी कर रहे हैं। ये भी मतलब थोड़ा सा हमारे लिए शेमफुल बात है कि एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को पीछे छोड़ रही है। तो अगर देखा जाए तो इसके पीछे यही है कि हमारी इकॉनमी सही तरह से मैनेज नहीं की जा रही। अगर पाकिस्तान के पास बहुत से वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारी इकॉनमी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल 70 साल हो गए हैं और कितना वक्त चाहिए? और वक्त जब तक हमें अच्छे हमारे रूलर नहीं आ जाते और अच्छी मैनेजमेंट नहीं आ जाती तब तक तो बड़ी मुश्किल बात है। अभी ये इंडिया की एक कंपनी है, इस तरह की पता नहीं कितनी इंडिया की कंपनीज होंगी। अभी आप देख लें, जाहिर सी बात है एक कंपनी अगर पाकिस्तान को चैलेंज कर रही है तो इंडिया की आबादी भी काफ़ी है, उनका एरिया बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से। तो अगर एक कंपनी होल्ड कर रही है, पता नहीं कितनी ज़्यादा कंपनीज होगी, तो उससे कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान का असासा तो कुछ नहीं है उसके आगे। इस हवाले से मजीद जो है वो ये आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी तो ये एक कंपनी है, इंडिया में तो इससे बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं। रतन टाटा
जो टाटा ग्रुप्स को चलाते हैं, उनकी एक कंपनी ने इंडिया की इकोनॉमी को साइड पर कर दिया है, तो अभी तो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं। देखें, रतन टाटा हों, अंबानी हों, अडवाणी हों, जो भी हों, उनके पास जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है। जब उनका मुल्क बना वो डेमोक्रेट्स के हाथ में आया, उन्होंने जिस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील दिया और जिस किस्म, बेशक इस टाइम मोदी है, मोदी गवर्नमेंट को रन तो कर रहा है बाज़ाहिर। इस टाइम इंडिया के जो रिजर्व्स हैं वो $650 बिलियन हैं। पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के साथ डील कर रहा है, और वो भी मतलब हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। तो हम फुल्ली कंट्रोल्ड हैं इंटरनेशनल इदारों से। डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए ना, तो पाकिस्तान में चीज़ें नहीं ज़्यादा बनाई जाती। अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी और इंपोर्ट कम होगी, तब हमारा जो कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। क्योंकि जब बाहर से चीज़ें कम होगी और यहाँ से बाहर जाएंगी, तो हमारी चीज़ों की मांग ज़्यादा बढ़ेगी और हमारे तलका ज़्यादा बेहतर होंगे। एक सिंसियर लीडर हमें नहीं मिला है, एक सिंसियर आदमी हमें नहीं मिला है। अगर आप टाटा की बात करें, कंपनी की बात करें, चाहे टाटा कंपनी हो, चाहे जो भी हो, एक इंडिया कंट्री नहीं है जिसको हम लोग compete कर रहे हैं। बाकी कंट्रीज़ को आप देखें वो कहाँ चली गई है। तो एक सिंसियर आदमी अगर आपके घर में नहीं होगा, वो घर तबाह हो जाएगा। अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, वो बिज़नेस के साथ अगर आप सिंसियर ना हो, वो तबाह हो जाएगा। तो एक सिंसियर लीडर हमें चाहिए जो सिर्फ चाहे एक शोबा ठीक करे, चाहे हेल्थ ठीक करे। हेल्थ के हालात क्या है, हम बलूचिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है, आप आए, हेल्थ का निज़ाम, हेल्थ का सिस्टम वहाँ पे चेक करें कि हम लोग क्या रोना धो रहे हैं। हम लोग वहाँ से आते हैं इलाज करने के लिए यहाँ, और यहाँ आके पता चलता है कि हमारा वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इलाज के लिए कहीं और मुल्क जा रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि आप सिर्फ एक हेल्थ, एक एजुकेशन का निज़ाम ठीक करें, आपका मुल्क खुद ब खुद आगे तरक्की करेगा।